एक विशेष सूचना। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप अपनी कुंडली से संबंधित परामर्श मुफ्त ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख कर भेजें। जन्म पत्रिका के 8वें भाव में अगर शुक्र होता है तो हमें किस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। वीडियो में अष्टम भाव में बैठे शुक्र की हर स्थिति का आंकलन है। राशि, ग्रहों के साथ युति, उच्च और नीच की अवस्था, वक्री शुक्र की अष्टम भाव में स्थिति। बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। 8वां भाव आयु का भाव है। आयु की अवधि को बताता है, आयु को बतलाता है। मृत्यु का भाव भी इसे कहा जाता है। जन्म पत्रिका का पहला भाव देह धारण की स्थिति को बताता है, जबकि 8वें भाव से देह त्यागने का बोध होता है। मृत्यु को दर्शाता है, जीवन के अंत को दर्शाता है। इसीलिए कुंडली के 8वें भाव को शुभ नहीं माना जाता। कुंडली का 8वां भाव रहस्यों का भाव है। लड़ाई झगड़े, चिंता, कठिनाई, कार्य में विलंब होना, शत्रुओं का भय, दुर्भाग्य, मानसिक कष्ट, दुख, जेल, विरासत, पैतृक संपत्ति, रिसर्च, गूढ़ ज्ञान, छिपा हुआ खजाना, रिस्क, अनिरंतरता, खदान, छुपा हुआ खजाना, कोयला, तंत्र मंत्र, आध्यात्मिक वस्तुएं और गलत कार्य, पति पत्नी के अंतरंग संबंध और रिश्तों की जानकारी अष्टम भाव से ली जा सकती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अष्टम भाव में जब शुक्र जैसा शुभ ग्रह बैठेगा तो हमें किस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र अति सौम्य, अति शुभ ग्रह मनुष्य के मानवीय मूल्यों को दर्शाता है। भौतिक सुख का कारक है। विवाह, फैशन, विलासिता, सुख, सौंदर्य और ऐश्वर्य शुक्र प्रदान करता है। शुक्र बुध, शनि और केतु को अपना मित्र मानता है। सूर्य, चंद्रमा और राहु से शुक्र की शत्रुता है। पूर्वा फाल्गुनी, भरणी और पूर्वाषाढ़ा ये शुक्र के नक्षत्र हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं और कन्या राशि में शुक्र को नीच का माना जाता है। वृषभ राशि और तुला राशि शुक्र की स्वयं की राशियां हैं। अष्टम भाव कुंडली का त्रिक भाव है। अगर अष्टम भाव में शुक्र अच्छी अवस्था में है, जीवन साथी मिलता है, वो बेहद ईमानदार होता है। वो अपने जीवन की सभी मूल्यवान वस्तु, धन संपत्ति अपने जीवन साथी के साथ साझा करता है। अष्टम भाव में जिनका शुक्र होता है वो लोग अक्सर खुशनसीब ही होते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि ये लोग अपने जीवन साथी की सहायता से धन संपत्ति और सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाले होते हैं। इन लोगों का जीवन साथी पैसों के लेन देन और फाइनेंशियल मैटर में काफी एक्सपर्ट होता है। किसी ट्रस्ट के माध्यम से लाभान्वित होना, स्त्री के सहयोग से धन की प्राप्ति करना, इन लोगों की मित्रता भी अच्छे लोगों से होती है। दूर दराज की यात्रा, यहाँ तक कि विदेशी यात्राओं के सुख भी इनके जीवन में होते हैं। यहाँ बैठे शुक्र की शुभ स्थिति मनुष्य को प्रतिष्ठित और राजमान्य बनाती है। ये लोग अपनी भावनाओं और विचारों को छिपा कर रखने वाले होते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर ये लोग थोड़े पॉजिटिव होते हैं। अष्टम भाव में बैठा शुक्र इन्हें सुंदर और आकर्षक बनाता है। बड़ी बड़ी आंखें, गजब का आत्मविश्वास, स्वभाव में निडरता और हृदय से प्रसन्नचित्त रहते हैं। सदाचारी, धर्म सम्मत और विद्वान भी हो सकते हैं। ये लोग अच्छे ज्योतिषी भी हो सकते हैं। आर्थिक सुख, शारीरिक सुख और स्त्री सुख, इन तीनों में से एक सुख इनके पास पर्याप्त मात्रा में होता है। इन लोगों को अगर हम जितेंद्रिय भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये लोग कम ही उम्र में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। 8वें भाव में बैठा शुक्र मनुष्य को व्यापार की तरफ अग्रसर करता है। ये लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सीड्स, कपास, कपड़ा, घी, चीनी और कॉटन से संबंधित व्यापार कर सकते हैं।
आठवीं भाव में शुक्र जब नकारात्मक स्थिति में होता है, अक्सर देखा जाता है तो मनुष्य को विरासत में काफी धन मिल जाता है, जिस वजह से वो आलसी और जल्दबाज बन जाता है। ये लोग जिस किसी से भी प्रेम करते हैं दिलो जान से करते हैं और इसके बदले में चाहते हैं कि जो इनका प्रेमी सहभागी है वो विश्वसनीय हो, क्योंकि ये उससे पूर्ण उपभोग की आशा करते हैं। अगर आठवें भाव में बैठा शुक्र नकारात्मक प्रभाव में है या शत्रु की राशि में है या अपने नीच की अवस्था में है, तो ये शुक्र नकारात्मक परिणाम भी देता है। इस तरह के लोगों का जो झुकाव होता है वो जादू टोने की तरफ होता है, तांत्रिक विद्या की तरफ होता है। ये लोग प्रेम में वासना को खोजना शुरू कर देते हैं। वासनाओं के पीछे इनकी इच्छाओं की तीव्रता इतनी होती है कि ये इन वासनाओं को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। अगर अष्टम भाव में बैठा शुक्र पीड़ित है तो ये शुक्र इनको प्रेम संबंधों में ईर्ष्यालु बनाता है। अपने प्रेमी पर ये अपना स्वामित्व समझते हैं, क्योंकि ये लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, डर की भावना प्रबल हो जाती है। इस नकारात्मक शुक्र के कारण इनको प्यार में धोखा भी मिल सकता है। शुक्र की नकारात्मकता के कारण ये लोग प्रेम और रोमांस को अपना व्यापार भी बना सकते हैं। कई बार देखने में मिलता है सेलिब्रिटीज और सेक्स स्कैंडल्स में लिप्त अच्छे घरों के लड़के लड़कियां नकारात्मक शुक्र से प्रभावित होते हैं। ये शुक्र कभी इनको धनवान बना देता है, कभी कर्ज से रूबरू करवाता है और पीड़ा देता है। जीवन साथी और पुरुष संतान को लेकर भी चिंताएं बढ़ाता है। शत्रु इन्हें परेशान करते हैं। उन पर विजय पाने के लिए अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनके कुछ कार्य जो आसानी से भी होने होते हैं, उनमें भी संकट और व्यवधान आता है। ये लोग ऐसे जीवन साथी की तलाश में रहते हैं जिससे इनकी कामुक और वासनाओं की वृत्तियों को तृप्ति मिल सके। हर कोई ऐसा नहीं होता, जिसके कारण इनके संबंध अपने पार्टनर से थकाने वाले और उबाऊ साबित होते हैं। जीवन साथी को इनके साथ तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल होता है। प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अष्टम भाव में शुक्र की स्थिति नकारात्मक होने के कारण शादीशुदा व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ बढ़ जाता है। अगर अष्टम भाव में बैठा शुक्र अपनी मित्र राशि में है, बुध की राशि मिथुन राशि में है, कुंभ राशि में है या फिर मकर राशि में है, तो ये अष्टम भाव में बैठा शुक्र मनुष्य को दीर्घायु बनाता है और ऐसे मनुष्य को अचानक से धन की प्राप्ति होती है। अगर अष्टम भाव में ये शुक्र अपनी शत्रु की राशि में है, मान लीजिए ये शुक्र सिंह राशि का है या फिर कर्क राशि का है, वृश्चिक या मेष राशि का है या फिर धनु राशि का है, तो ये शुक्र मनुष्य को दुख, पीड़ा और चिंताओं से ग्रस्त रखेगा। ऐसे मनुष्य का शारीरिक कष्ट से जूझना भी लाजमी है। अगर ये अष्टम भाव का शुक्र अपनी स्वयं की राशि वृषभ या तुला में अष्टम भाव में बैठा है तो लंबी आयु का वरदान देता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अष्टम भाव में बैठा ये शुक्र अगर उच्च का है, अर्थात ये शुक्र मीन राशि का है, तो ये मनुष्य को दीर्घायु बनाने के साथ साथ वसीयत से धन प्राप्त करवा सकता है। कोई बीमा राशि ऐसे व्यक्ति को मिल सकती है, कोई लॉटरी भी लग सकती है। अगर अष्टम भाव में बैठा ये शुक्र नीच की अवस्था का है, अर्थात कन्या राशि में बैठा है, तो ऐसे में मनुष्य को अष्टम भाव से संबंधित अशुभ फलों का परिणाम भुगतना पड़ता है। मृत्यु तुल्य कष्ट और गुप्त रोगों का सामना करना पड़ सकता है। मनुष्य गैर जिम्मेदार हो सकता है, आलसी हो सकता है और प्रेम सुख से वंचित रह सकता है। अगर अष्टम भाव में बैठा ये शुक्र वक्र अवस्था में है तो ऐसे मनुष्य के अंदर अत्यधिक उतावलापन देखा जाता है, बोलने में कटु भाषा का उपयोग करते हैं, विपरीत लिंग के प्रति अत्यधिक जिज्ञासु होते हैं। अत्यधिक काम वासना होने के कारण ये लोग
स्वयं ही अपने पतन का कारण बनते हैं, जिसके चलते ये लोग अपने जीवन को संकट में डाल देते हैं। अगर 8वें भाव में शुक्र के साथ शुभ ग्रह बृहस्पति और शुभ ग्रह बुध अगर युति में भी आते हैं तो भी ये शुक्र मनुष्य के साथ रिश्तों में छल करता है। आधारहीन झूठे संबंध स्थापित होते हैं जो केवल लाभ कमाने के लिए स्वार्थ पर टिके होते हैं। अगर अष्टम भाव में बैठे शुक्र के साथ मंगल और शनि युति में आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अपने रिश्तों में काफी उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। ये युति सेक्सुअल डिजीज की तरफ भी संकेत करती है। अगर अष्टम भाव में बैठे शुक्र के साथ राहु युति में होता है, व्यक्ति को किसी लंबी बीमारी से जूझना पड़ सकता है। अगर अष्टम भाव में शुक्र और शनि युति में होते हैं तो व्यक्ति कोशिश करता है कि उसके वैवाहिक जीवन में कोई मतभेद उत्पन्न न हो, सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश करता है। पति और पत्नी दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो सकते हैं, एक दूसरे के दोषों को उजागर करते हैं। अगर ये कंजंक्शन ज्यादा पीड़ित होती है तो दोनों में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर अष्टम भाव में शुक्र के साथ चंद्रमा की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति शराबी प्रवृत्ति का हो सकता है, मानसिक रूप से अशांत होता है, मानसिक रोगी भी हो सकता है। अष्टम भाव में गुरु और शुक्र की युति मनुष्य को समृद्ध बनाती है, धन, सुख, प्रेम और सामाजिक मेलजोल देती है तथा योग्य संतान देती है। अगर ये युति अष्टम भाव में शुभ प्रभाव में होती है तो मनुष्य के जीवन को सुखदायी और मूल्यवान बनाती है। अगर अष्टम भाव में शुक्र के साथ सूर्य युति में आता है तो आर्थिक पक्ष मजबूत बनाता है, शरीर में पित्त अधिक बनता है, आंखों से संबंधित रोग भी हो सकते हैं, मनुष्य अत्यधिक क्रोधी हो सकता है, पिता के साथ संबंधों में सामंजस्य की कमी होती है। अष्टम भाव में शुक्र और केतु की युति मनुष्य के वैवाहिक जीवन में व्यवधान पैदा करती है, परेशानियां पैदा करती है। मनुष्य मानसिक परेशानियों से घिरा रहता है। अगर शुक्र अष्टम भाव में अकेला है तो व्यक्ति किसी लंबी बीमारी से जूझ सकता है, व्यवहार में नकारात्मकता आती है। ऐसा मनुष्य सामाजिक अपराध और सामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो सकता है। I hope you like this video. If you're liking this video, then like it and subscribe my channel. Goodbye. See you in the next video.